बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। हम लोगों के जीवन में गृह कलेश, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के निवारण और उबारण हेतु सनातन धर्म मानव विचार के तहत युग परिवर्तन विश्व प्रसारण का प्रोग्राम जो व्यक्त कर रहे हैं, यह सभी जनमानव कल्याण के लिए उपयोगी है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर ऋषियों ने, संत महात्माओं ने इसकी पूरी खोज की और इसके विचार को उपनिषद में वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इसकी खोज की, किंतु लागू नहीं हो पाया। लागू नहीं होने के कारण आज अशांति का माहौल बना हुआ है हर घर परिवार में। जिस प्रकार मुहर जिस पर लगा दिया जाता है, मुहर जो मुहर में अंकित होता है वही उतरता है पेपर में। ठीक इसी प्रकार माता पिता एक मोहर के समान है, माता एक कोरा कागज के समान है। सादा कागज के समान माता है और पिता मोहर के समान है। जैसा मोहर देंगे वैसा ही जीवन में विचारधारा उत्पन्न होगा। अगर किसी का पिता जितना कार्य किए हैं जीवन में, या जीवन का आत्मा सरजमी पर आने से पहले 20 वर्ष पहले उसका संस्कार बना है। कैसे बना है 20 वर्ष पहले संस्कार? उनके पिताजी जो कार्य किए, नैतिक कार्य अनैतिक कार्य किए हैं, वो सभी पुत्र माता के शिकम में प्रवेश किया, कोरा कागज पर उतरा और उसके द्वारा हम लोग इस संसार में सरजमी पर आए हैं। आज हम लोग भी हर तरह के अत्याचार जुल्म कर रहे हैं और इस मोहर को मिटाने के लिए नैतिक विचारधाराओं का अनेक अन्य प्रकार से कार्य किए। सत्संग में गए, भजन में गए, कीर्तन किए, उपवास फलाहार किए, हर प्रकार की सदाचार का पालन किए, किंतु मोहर मिटाया नहीं जा रहा है, मोहर मिट नहीं रहा है। इसके लिए निवारण के लिए मोहर को मिला करके चलने की जरूरत है हम लोगों को। जिस प्रकार हवा जिस प्रकार चलता है, पीठ उसी प्रकार किया जाता है, बूढ़ा पुराना कहा है। तो मोहर में मोहर कैसे मिला करके चलेंगे? एक मति बनाने की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में कि नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करे जग सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। मोहर में मोहर मिलाने की मतलब यही है कि स्त्री का बात विचार को पुरुष मान दे,
और पुरुष के विचार को स्त्री मान दे, तभी मोल रहेगा मोहर का, तभी ये मन और अंतर की नकारात्मक विचारधाराओं का अंत होगा। सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। भावना मानव का जैसा होता है वैसे ही विचार मन के अंदर में उत्पन्न होता है। जब कोई मर जाता है तो हम लोग आंसू बहाते हैं, रोते हैं मरने के बाद, और जीते जीवन किसी को जलील करते हैं, विवश करते हैं, मौत के घाट जब उतारने की प्रयत्न करते हैं, उस समय में आंसू नहीं निकलता है। जब तक जान को जान एक दूसरे जान ले रहा है, कोई भी मन के अंदर में हमदर्दी पर नहीं व्यक्त होता है। हमदर्दी जब आत्मा घंट से प्राण निकल जाता है तब हम लोग आंसू बहाते हैं। आंसू जब अलविदा होता है, फना होता है आत्मा रूह, तब हम लोग आंसू बहाते हैं। और आंसू किस काम का? जीते जीवन किसी के तकलीफ को देख कर के आंसू नहीं बहाए, और मरने के बाद आंसू बहाने से क्या लाभ होता है। एक ससुर अपने पुत्र वधू को कह रहे हैं कि देखो जी, हम जब मरेंगे तो तुम मत रोना, रोओगे चिल्लाओगे बेवजह का तो बहुत तकलीफ होता है आत्मा को। झूठ मूठ का रोने से कोई लाभ नहीं है। संत सद्गुरु की वचन है कि झूठ मूठ खेले सचमुच होय, सचमुच खेले मंचित लाए, सचमुच खेले बिरला कोय, खेलत खेलत एक दिन होइए जाए। बाल बच्चा बच्चों के साथ खेलते हैं, जब विवाह शादी खेलते खेलते लड़ जाते हैं, उठा पटक हो जाता है, फिर विवाह शादी करते हैं, दाम्पत्य जीवन गृह पर पारिवारिक जीवन में प्रवेश जब करते हैं, उस समय में स्त्री पुरुष में होता है उठा पटक, मार पछाड़ होता है, दंगा होता है। फिर खेल खेल में फिर मेल कर लेते हैं। फिर वृद्ध जन है, बेटा से पुत्र वधू से मन जब उठ जाता है, तब उसके लिए तब पोता, पोता का जनानी, पोती, ये सभी दादा का खिलौना, दादा को खिलौना बना करके तब खेलते हैं, हंसते हैं। जो बात को शेयर अपने माता पिता के साथ में नहीं कर सकते हैं, वह दादा और दादी के साथ में शेयर करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाते हैं। दादा बहुत, दादी जिस घर में नहीं है, उस घर के परिजनों में वो वास्तविक ज्ञान सत्यता की बोध होना बहुत असंभव है। इसके ही उपरांत हम लोग संत महात्माओं के शरण में जाते हैं। जो ज्ञान घर परिवार में न मिल पाता है, उस ज्ञान को प्राप्त के लिए हम लोग संत महात्माओं के शरण में जाते हैं। संत महात्मा उस पारस मणि पत्थर के समान होता है, जिस प्रकार लोहा को जंग छुड़ा करके अगर सटा दिया जाए वो सोना बन जाएगा। ठीक मानव जीवन के अंदर में नकारात्मक सोच, दुरात्मक विचारधाराओं का जो मोहर पड़ा है, वो मोहर का निवारण और संशोधन संत महापुरुषों के संगति में होता है। जीवन सप्तगति और धन कृतार्थ होता है।
अंतर हृदय में बुझा हुआ दीपक जल जाता है। कहा ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए हैं जो दीन दुखी, राहों में आए हैं जो दीन दुखी, सभी को गले से लगाते चलो, सभी को गले से लगाते चलो। एक दीपक से 10 दीपक 100 दीपक को जला सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष वह दीपक जलता हुआ दीपक के समान है, हम लोग बुझता हुआ दीपक के समान हैं, जिसमें रोशनी नहीं रहने के कारण अंधकार में अज्ञान का परे हैं और नाना प्रकार के असीम दुखों का कष्टों को झेल रहे हैं। झेल के निवारण के लिए संत महात्मा अंतर हृदय में वह ज्योति प्रज्वलित करते हैं, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और अति सुख शांति चैन और मन के अंतर से खुशबू प्रज्वलित होने लगता है। पी पी होय सुरत मतवाली, चरी चरी उमरियो मेरे सरीझे, क्रोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लगी लाग लगी जे, छिन छिन सुरत अधर पर राखों गुरु प्रसाद अगम रखीजे। दमकत करत करत गुरुधामा उमटी अलर तुलसी तन दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए। यह तन एक मंदिर के समान है। इस मंदिर में मांस मछली अंडा मुर्गा आदि इत्यादि बुरा भोजनों का सेवन करने से मनुष्य की मनोवृत्ति बिगड़ जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।